नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये क्लास होने वाली है निपुण भारत मिशन की, यानी कि निपुण भारत योजना की। ठीक है, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं और जो निपुण भारत योजना का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम एक वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कि निपुण भारत योजना जो है इसकी शुरुआत कब होती है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले चलते हैं। जो आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कब आई थी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये आई थी 1968 में। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये किसकी समीक्षा पर आती है, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो ये आती है दौलत सिंह कोठारी आयोग की समीक्षा पर। ठीक है, कौन सी? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बाद बच्चों दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आती है 1986 में और ये आती है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ठीक है, के कस्तूरी रंगन, जिनका पूरा नाम है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, और इन्हीं को पद्म विभूषण जो है अवार्ड से भी नवाजा गया है। पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला था? तो के कस्तूरी रंगन जी को मिला था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गई आपकी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसी में 2 संशोधन भी हुए हैं। इसके बाद आपकी आती है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आती है 2020 में, जिसको हम एनईपी बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो एनईपी 2020 के अंतर्गत ही निपुण भारत जो योजना है इसको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई है 5 जुलाई 2021 को। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा निपुण भारत योजना की शुरुआत किसने की। तो जो निपुण भारत योजना है इसकी शुरुआत किसने की है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो निपुण भारत योजना की शुरुआत की है रमेश पोखरियाल निशंक ने, क्योंकि उस समय वर्तमान में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अगर इस समय अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा। तो जो फुल फॉर्म से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको हमने एक सेपरेट वीडियो जिसमें हमने सारे फुल फॉर्म कवर किए हैं। ठीक है, चाहे वो FILN का फुल फॉर्म हो, ठीक है, निपुण का हो, या फिर अन्य कई जो फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सभी को डिस्कस किया है। उन्हें भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो न्यूमरेसी यहाँ पर नहीं है, देखिए ये गलत हो जाएगा। पहला क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोग्राम, ये भी गलत हो जाएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा निपुण भारत मिशन की मुख्य विशेषता क्या है। तो निपुण भारत मिशन की जो मुख्य विशेषता है ये है 3 से 9 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं इनको सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3 से 9 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को हमें यहाँ पर पढ़ना, लिखना और अंक गणितीय ज्ञान प्रोवाइड कराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है। बताइएगा निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल नहीं। छात्रों को नौकरी देना, ये भी नहीं होगा। स्वास्थ्य सुविधा, ये भी नहीं होगा। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। ठीक है, जो बेस है बच्चों का, जो मैथ में है चाहे वो भाषा में हो, ठीक है, पढ़ना लिखना और अंक गणितीय जो बेस है वो मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन निपुण भारत योजना का लक्ष्य जो है कब से कब तक रखा गया है। तो जो निपुण भारत योजना का जो लक्ष्य है कि सभी बच्चों तक हमें अंक गणितीय ज्ञान, उनको पढ़ना, उनको लिखना सिखाना है, ये लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2026-2027 तक। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है।
आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत कार्यक्रम का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया? तो निपुण भारत कार्यक्रम का जो संचालन है ये किया गया है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत कार्यक्रम किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया? शिक्षा क्षेत्र, सेना क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र? तो सेना से कोई मतलब नहीं है, उद्योग से नहीं है, कृषि से नहीं है, ये है शिक्षा क्षेत्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है 5 स्तर पर किया जाएगा। कितने स्तर पर? 5 स्तर होंगे इसमें। एक होगा आपका राष्ट्रीय स्तर, ठीक है, फिर राज्य स्तर होगा, इसके बाद आपका जिला स्तर होगा, फिर ब्लॉक स्तर होगा और ब्लॉक के बाद फिर आपका स्कूल स्तर होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल, ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निपुण भारत योजना कार्यान्वयन के स्तरों का सही क्रम क्या है? अभी हमने आपको बताया था सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले राष्ट्रीय आएगा, ठीक है, इसके बाद राज्य आ जाएगा, फिर जिला आएगा, फिर ब्लॉक आएगा, फिर स्कूल स्तर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस यहाँ पर सही है। सबसे पहले राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक और फिर स्कूल स्तर। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। और ऑप्शन में राष्ट्रीय, जिला गलत हो जाएगा, राज्य पहले आ गया गलत हो जाएगा, जिला पहले आ गया गलत हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आएगा, सबसे बड़ा लेवल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर और छोटा, फिर स्कूल स्तर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निपुण भारत योजना का क्या लाभ होगा? बताइएगा, जो निपुण भारत योजना है इसका लाभ क्या होगा ये आपको बताना है। बच्चों के पोषण में सुधार होगा, बच्चे में स्वास्थ्य सुधार होगा, ये तो गलत हो जाएंगे दोनों। बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? तो बताइएगा, निपुण भारत योजना को लागू करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो होगी शिक्षकों की। ठीक है, अध्यापकों की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना के अंतर्गत बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? बताइएगा, अभिभावक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा या फिर विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके। तो यहाँ पर जो बच्चों का आकलन है, जो मूल्यांकन है, वो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके हम उनका आकलन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? तो जो निपुण भारत कार्यक्रम है इसकी निगरानी जो है किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? बताइएगा, तो ये रखी जाएगी नोडल एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी नोडल एजेंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना के अंतर्गत स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? बताइएगा, जो स्कूल मॉडल है ये कितने महीने का रखा गया है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कूल मॉडल है ये रखा जाएगा 3 महीने का। ऑप्शन नंबर ए 3 महीने का ये रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना के अंतर्गत स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? तो बताइएगा किन्हें मदद मिलेगी? इंटरमीडिएट के छात्रों को बिल्कुल नहीं, स्नातक के नहीं, मेडिकल के नहीं, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। यानी प्री स्कूल का जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा होगी उसमें यहाँ पर इनको मदद मिलने वाली है, कक्षा 3 तक के बालक और बालिकाओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बताइएगा कितने भागों में विभाजित किया गया है? 15 भागों में, 18 भागों में, 14 भागों में या फिर 17 भागों में? तो जो निपुण भारत योजना है इसको जो है 17 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है। और ये 17 भाग कौन कौन से होते हैं इनको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में केवल आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि जो निपुण भारत योजना है इसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 17 भागों में बांटा गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है?
बताइएगा निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था कि ग्रेड 3 तक के यानी कि कक्षा 1, 2, 3 कक्षा 3 तक के सभी बालक-बालिकाओं को उनकी जो बुनियादी साक्षरता है यानी कि जो पढ़ना, लिखना, बोलना है और जो अंक गणित यानी कि संख्या गणना का जो ज्ञान है, ये हमें प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है? तो ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता हमें प्रोवाइड करानी है और संख्या गणना यानी कि अंक गणितीय कौशल में विकास करना है, ठीक है? क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना को क्यों शुरू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको शुरू किया गया था कि 4 से 8 वर्ष के जो 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी थी, इसी वजह से इसको पूरा करने के लिए निपुण भारत योजना को शुरू किया गया। यहाँ पर बताया गया कि जितने भी बालक हैं जिनकी उम्र 3 से 9 वर्ष तक की आयु के अंतर्गत आते हैं, उनको हमें कहाँ पर मजबूत करना है? उनको पढ़ाई में मजबूत करना है, पढ़ना लिखना सिखाना है और जो अंक गणितीय यानी कि संख्यात्मक कौशल है उसमें विकास करना है, ठीक है? ये इस जो कमी है ये 25% की, इस कमी को हमें पूरा करना है, ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? बताइएगा किनकी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाली है? केवल अभिभावकों की तो ऐसा नहीं है, केवल अध्यापकों की जो कक्षा अध्यापक हैं इनकी भी नहीं होगी, केवल मुख्य अध्यापक ये भी नहीं होगा, भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हमने लिए थे निपुण भारत मिशन से। और वीडियो आपको कैसा लगा? आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने आंसर सही किए हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।